ओम शांति। अंत समय में अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा और बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, डैम आदि फटेंगे। तो ये जो भयंकर दृश्य हैं वो अंत समय में कौन देख पाएगा। बड़ी गहरी बात बाबा ने कही। देखिए, 1 मिनट का खेल होता है। देखो, धरती जो टेढ़ी है 23.5 डिग्री, वो जब सीधी होगी तो सागर इधर का उधर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सारा भारत और सारा संसार उसमें समा नहीं जाएगा। लेकिन अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा खेल बिगड़ेगा, बहुत चीजें नष्ट होंगी और बरसात भी बहुत हैवी होगी। तो इसमें सारे कार्य होंगे। जो गंदगी यहाँ वहां होगी वो बरसात उसको सफाई कर देगी, बहा करके ले जाएगी पानी से सागर में। जो अर्थक्वेक होगी उसमें भी बहुत चीजें पॉजिटिव होगी और बहुत बड़ी चीजें नेगेटिव होनी है। और सागर जब आएगा धरती पर तो धरती सागर के हीरे मोती बाहर निखरे होंगे और धीरे से सागर पीछे हट जाएगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो वास्तव में अब हमें घर जाने की तैयारी रखनी चाहिए और बाबा के महावाक्य रोज अपने में याद करना चाहिए कि 5000 साल का खेल अब पूरा हो रहा है। अब सभी आत्माओं को संपन्न बन करके घर वापस जाना। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई किसी कारण से जाएगा तो कोई किसी कारण से जाएगा। लेकिन जो महान योगी हैं 108 तो महान योगी, उनमें से बहुत सारी आत्माएं उस टाइम प्रकृति को शांत करेंगी। उस टाइम मनुष्यों को भी भिन्न भिन्न तरह की मदद करेंगे। देह छोड़ने में भी मदद करना भी बहुत बड़ी मदद होगी। मान लो बिल्डिंग गिर जाती है और वो गिर गई और 1000 लोग उसमें दब गए हैं, वो सभी मरेंगे तो नहीं। किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की आंखें फूट गई, किसी को कोई पूछने वाला नहीं, किसी को प्यास लगी है, ऐसे में उन्हें सकाश देकर देह से मुक्त करना ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरह की सेवा उस टाइम पर चलती रहेंगी आत्माओं को मुक्त करने की। तो बाबा ने कहा अंत में चारों ओर हाहाकार होगा। तो बाबा हम बच्चों को बहलाएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। तो देखो, अंत में बाबा बहलाएगा तो जरूर, लेकिन जिसका उससे अच्छा नाता होगा। तो डिपेंड करता है पास्ट में किसने कितनी भक्ति की, भगवान से कितना प्यार किया है, या किसका साक्षात्कार करने की मन में इच्छा रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि बाबा उन्हें कैसे कराता है। लेकिन गृहस्थी ये कह के छूट ना जाए कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं है। अरे पुरुषार्थ तो आप सब भी बहुत अच्छा कर रही हो। पुरुषार्थ अच्छा ना होने से माफी नहीं मिलेगी। आप ये कह दें कि हम तो गृहस्थ में थे तो हम बहुत बिजी थे, धर्मराज हमें सजा नहीं देगा, हमें कर्मियों की, तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जज ऐसा तो नहीं करता है। तो अपने पुरुषार्थ को सभी गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों को तेज करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुकर नहीं सकते, ये तो उन्होंने मान लिया है कि हम गृहस्थ में हैं। क्यों मान लिया है? कहो कि हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारा गृहस्थ आश्रम है, हम भगवान के बच्चे हैं। अपनी दिनचर्या को सेट करो। अनेक गृहस्थ माता भाई बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा तो ये भी कहते हैं कि जो बांधेलियां हैं वो तो तड़प करके भी कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं। 99 में बाबा ने एक बार कहा था कि टू लेट की घंटी अभी बजी नहीं, बजने वाली है। ये लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि टू लेट का बोर्ड लगेगा, कैसे लगेगा, क्या है टू लेट का बोर्ड, कि उसकी निशानी कैसे समझें कि ये बोर्ड लग गया। तो देखिए, टू लेट हो गया है बाबा का आने में, पूरा हो गया। अब जो आने वाले हैं उनके लिए टू लेट हो गया है। दूसरा है, क्योंकि बाबा अब आना बंद हो गया, माना कि टू लेट तो हो ही गए हैं। और देखो, माला तो बन भी रही है, उसमें
कईयों के लिए टू लेट हो जाएगा। जैसे 8 की माला है तो 8 की माला का पुरुषार्थ करें तो वो टू लेट हो गए, लेकिन 108 की माला में आने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। लास्ट के कुछ नंबर खाली रहेंगे, रखे गए हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पुरुषार्थ हैं। देखिए, हमें अपने संस्कार बदलने की बात है। संस्कार 2-4 दिन में, 2-4 सालों में नहीं बदलते हैं। मान लो प्योरिटी है तो प्योरिटी का इम्प्योरिटी का संस्कार है तो उसको बदलना, किसी को फीलिंग का संस्कार, किसी को मूड ऑफ करने का संस्कार, किसी में छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार, चिंता करने का संस्कार है, मोह का संस्कार है। इसको 2-4 साल में भी नहीं बदला जा सकता है। तो जो लोग लेट ज्ञान में आ रहे हैं उनके लिए कहा जाएगा कि अब संस्कार पूरी तरह बदल जाए, इसलिए तो बाबा ने कहा टू लेट हो गया। लेकिन उनमें से भी कुछ अच्छी आत्माएं जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे 2-5 साल में उनके संस्कारों को बदल पाएंगे। तो इस हिसाब से टू लेट होते ही जा रहे हैं, हो ही रहे हैं। माना कि टू लेट का बोर्ड लग चुका है, अब और टू मच लेट होता जा रहा है। माना कि 1 मिनट 1 वर्ष के समान हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो सवेरे नहीं उठते हैं, टू मच इन्वॉल्व हो गए, धन के पीछे भटक रहे हैं, अनेक समस्याओं उन्हें क्रिएट कर रही हैं, क्रिएट कर ली हैं। समस्या थी नहीं लेकिन क्रिएट कर ली। जैसे किसी ने सोचा कि ऐसा समय आने वाला है तो लोन भी ले लो, फैक्ट्री लगा लेते हैं, 50 करोड़ का लोन लिया और अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो फंस गए। तो मजे से जी रहे थे, लेकिन अब खूब अच्छे परिवार थे, लेकिन अब उन्हें नींद नहीं आती है, क्या करें, कुछ तो हो नहीं रहा। तो ऐसे बहुतों ने अपने को उलझा लिया है टू मच में। ठीक है, कारोबार को बढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे लोभ लालच बहुत ज्यादा, हम अब रतन टाटा बन जाए, अंबानी बन जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो वैसे उलझ गए हैं तो उनकी बुद्धि भी इतनी भटक जाती है कि ना वो स्थिर हो पाते हैं और ना वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर हम संसार के प्राप्तियों के पीछे भाग रहे हैं तो ईश्वरीय प्राप्तियों का स्वाद नहीं चख सकेंगे। कहते हैं ना कि पेट को तो 2 रोटी चाहिए, तो जितनी आवश्यकता है पूरे कल्प की तैयारी हमें करनी चाहिए। बुद्धि मिलता तो इसी में है। एक संस्कार की बात कही है नहीं कि बाबा कहते कि पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकत करना है। जिनको आगे कभी काम बेकार नहीं सताता था उनको भी ये बीमारी इमर्ज हो जाएगी। तो फिर ऐसे समय पर हम क्या किया जाए, क्योंकि अचानक इमर्ज हो गई, कोई भी बेकार है तो उसमें यही करते हैं। मान लो देह छोड़ने का समय आ गया किसी का और उसमें वो वासनाएं जागृत हो रही हैं, तो कलयुग के चारों ओर का माहौल, जो वासनाएं के वाइब्रेशंस हैं, वो जैसे आग का काम करेंगे, हवा का काम करेंगे। छोटी सी चिंगारी है जैसे, और तेज हवा चल जाए तो आग भड़क जाती, ऐसा काम करेंगी। जब उसकी टाइम, उनकी मनोस्थिति ऐसी होगी कि वो किसी को बता सके, कोई उनसे पुरुषार्थ कर सके या करा सके, कोई उनके मन को हल्का कर सके, वो उन्हीं विचारों में वो सीन देखते देखते शरीर छोड़ देंगे, इसलिए उनकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए लंबे समय से हमें अब इन धारणाओं को, इन अभ्यासों को करना चाहिए, क्योंकि अंत में कर लेंगे ऐसा सोचते सोचते ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। क्योंकि अंत में वो सब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी जो लंबे समय से हमने अपने अंदर संजो कर रखी है। मान ले हमने 2-4 लोगों को सताया है और वो एंड में उनकी आवाजें आने लगी और हम इतने परेशान हो गए, उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अब घटने वाली है। हमें जैसे चिंता करने की आदत पड़ गई, हमें जाना है तो बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, धंधों की चिंता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम उन चीजों से अपने को डिटैच कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही जीते जी अपने आप को डिटैच करना, अपनी पवित्रता पर बहुत ध्यान देना, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाना,
वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने ये बात कही हुई है यमदूतों के बारे में कि जो यमदूत और कुछ नहीं, मनुष्य के पाप कर्म ही उनको यमदूत के रूप में दिखाई देने लगेंगी। तो ये चीज हम वर्तमान समय से ही देख रहे हैं कि आज हर आत्मा अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आ चुकी है और चुकतू कर भी रही है। और देखो बाबा ने कहा कि आदि सो अंत में होगा। जैसे कईयों ने जैसे अंत आदि में 14 साल तपस्या की, तो क्या हम भी लास्ट में तपस्या के लिए समय मिलेगा? पहले तो वातावरण बहुत शांत था, अंत में तो अशांत रहेगा। तो इसका भाव वास्तव में क्या है? अब 14 साल तपस्या की बात नहीं, उस टाइम भी 14 साल तपस्या सबने थोड़ी की, बहुत थोड़े लोगों ने की थी। और वो भी तपस्या योग की नहीं थी, वो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की थी। अब हमारे सामने बहुत स्पष्ट ज्ञान है और तपस्या करने 14 साल की इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो तो चालू है उनका, वो तो अब से ही शुरू कर रहे हैं। वो सोचे अंत और आगे आएगा, वो उन्हें दिखाई दे रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द एंड अब शुरू हो गया है। इसलिए जो आदि में होगा वो अंत में होगा। आदि में बाबा ने साक्षात्कार कराए थे, बहुत सामने बैठ जाते थे तो कोई श्री कृष्ण देख रहा, कोई श्री राम देख रहा, कोई देवी दिखाई दे रही, कोई स्वर्ग में घूम रहा है। तो मतलब बाबा ऐसे बहलाते थे। तो वो खेल अंत में होगा जब बहुत महाभारी विनाश होगा, दुखों के सीन जब चारों ओर होंगे, ये टीवी आदि जब बंद हो जाएंगे ताकि मनुष्य उसको देखे ना, और साक्षात्कारों की धूप रहेगी। ये रहेगी आदि सो अंत की स्थिति। तो इस प्रकार से बाबा का पाठ चलेगा और सभी आत्माएं अपने पुरुषार्थ अनुसार वो पद प्राप्त करेंगे। तो मतलब बाबा ने कहा कि जो झाड़ है उसको झड़ना तो है ही, जिनको ज्यादा संशय है वो गिर जाते हैं, ये चलता ही रहता है। इसलिए इसमें कहते हैं ना कि जिसका जितना भाग्य कल पहले का, उतना भाग्य लेकर के वो आत्मा चलती बनती है। फिर कोई कितना भी समझाए उनके समझ में नहीं आता है। तो एक निश्चय की परीक्षा भी होगी। तो वास्तव में अंत में बेगरी पाठ भी जो बताया कि इस ड्रामा में एक चीज दोबारा उस तरह रिपीट नहीं होती है, वो भी एक परीक्षा थी बाबा की। पक्की आत्माओं को सेवा में भेजना था और कच्चों को वापस भेजना था कलयुग में, क्योंकि कच्चों की उसमें जरूरत नहीं। तो भिन्न भिन्न तरह की परीक्षाएं आएंगी और परीक्षाओं का रूप बहुत भयानक होगा, क्योंकि परीक्षाओं में ही महाविनाश समाया हुआ है। कई प्रकृति के प्रकोप होंगे, तो कहीं भयानक बीमारियां अभी चल रही हैं और ज्यादा बीमारियां चलेंगी। तो सोचो ऐसे ऐसे समय में हम प्रवेश करेंगे, तो अपने पुरुषार्थ को हमें बहुत सुंदर बनाना है। ठीक है, ओम शांति।